हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे अबाउट ESIC, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। देखिए, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है ये एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड करता है सोशल सिक्योरिटी उन सब काम करने वालों के लोगों को जो इंडिया में अलग अलग कंपनीज में, स्कूलों में, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटी से लेके कैश बेनिफिट्स तक ये प्रोवाइड करवाता है किसी भी सूरत में, चाहे बीमार है, मैटरनिटी का कोई है, डिसेबलमेंट है, किसी की डेथ हो जाती है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी, तो ये सब चीज़ें उसमें कवर है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किस प्रकार आप 2 साल तक की सैलरी लॉन्ग टर्म डिजीज में ले सकते हैं। पूरी नहीं सैलरी, इसमें 80% सैलरी मिलती है 2 साल तक की सैलरी, मतलब इसमें नंबर ऑफ डेज है करीब 700 प्लस। ओके, तो 6 मंथ्स प्रेगनेंसी लीव की सैलरी भी इसमें ऑप्शन है, वो कैसे आप ले सकते हैं ये भी हम बताएंगे इस वीडियो में। अनलिमिटेड हेल्थ बेनिफिट्स जो है पूरे के पूरे खुद के लिए और आपकी फैमिली के लिए। ये ऐसा नहीं है कि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं हम, उसकी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उन सबको भी ये फैसिलिटीज़ है जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। चलिए, वॉच फुल वीडियो एंड शेयर दिस विद द स्टेक होल्डर्स। आप पूरा वीडियो देखिए, सारी चीज़ें आपको एक एक करके समझ में आ जाएंगी। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले क्या है ESIC, जैसे मैंने बताया आपको, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ऑल द एम्प्लॉयज़ सैलरी लेस देन ₹21,000 आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम। जिनकी सैलरी, मंथली सैलरी 21,000 रुपये से कम है, वो सब लोग इसमें कवर्ड हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे कैसे रजिस्टर किया जाता है। ओके, जो एम्प्लॉयज़ हैं जो ESIC के अंडर आती हैं, जो भी संस्थाएं, क्योंकि संस्थाएं तो सब आती हैं, कुछ लोगों ने ESIC का नंबर लिया हुआ है, रजिस्टर किया हुआ है, कुछ ने नहीं किया हुआ। तो देखिए कैसे, मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं हम सारा का सारा काम इसमें। सबसे पहले हम गूगल खोलेंगे, गूगल में हम टाइप करेंगे ESIC.in, पोर्टल खोलेंगे हम, और इस पोर्टल में काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। ये जब सर्च करेंगे हमने इस बटन पे क्लिक करना है, इस हाइपरलिंक पे क्लिक करना है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन पोर्टल एप्लीकेशन, ये लिखा होना चाहिए, वहाँ हम क्लिक करेंगे। जैसे पे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो आपको ये वाली विंडो दिखाई देगी। एक एक स्टेप में समझा रहा हूँ, बिल्कुल बहुत ईजी स्टेप में। चलिए, इस पे हम, ये विंडो आते ही हम इस विंडो पे, इस बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू लॉग इन। तो हम, क्योंकि हमने लॉगिन किया हुआ है ऑलरेडी, हमारे पास अकाउंट है, तो हम लॉगिन कर रहे हैं। यहाँ पे क्लिक किया हमने, ये क्लिक करते ही ये वाली स्क्रीन सामने आएगी। ये सामने आते ही इफ़ यू हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड द सर्टिफिकेट्स देन क्लिक हेयर टू कंटिन्यू। तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। ओके, अब इस पे क्लिक करने के बाद ये वाली स्क्रीन मेरे सामने आएगी ESIC की वेबसाइट पे। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, एम्प्लॉयर लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूं। तो मैं इसको क्लिक किया मैंने, जैसे इस पे क्लिक किया ये वाला पेज सामने आएगा। इसमें है यूजर नेम, लाइसेंस नंबर जो होता है वो, ये एक 17 डिजिट का नंबर है। इसमें 17 डिजिट्स हैं, 17 डिजिट का नंबर है। यहाँ पे क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीजंस है इसलिए मैं लिख के नहीं दिखा रहा, अदरवाइज यहाँ आप टाइप करेंगे, उसके बाद आपका एक पासवर्ड है वो टाइप करेंगे। उसके बाद ये जो कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा इसमें आप लिखेंगे और लॉगिन कर देंगे। अगर अभी तक आपने इसमें लॉगिन नहीं किया है तो आप साइन अप में जाके आपकी संस्था का नाम, कितने एम्प्लॉई हैं, वो सब कुछ साइन अप कर सकते हैं, साइन अप करके आप कर सकते हैं। चलिए, मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ पूरा सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद। चलिए, लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन पे क्लिक करते ही ये वाली स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब इसमें क्या होगा, अब जो इनमें से आप किसी भी एक के ऊपर क्लिक करेंगे, किसी भी क्लिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब तक आप इसको क्रॉस नहीं करोगे।
आइदर लास्ट लॉग इन सेशन वाज नॉट क्लोज, ये वाला ऑप्शन आएगा ही आएगा। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ये हट जाएगा और एक नई विंडो आ जाएगी, ये वाली आईपी डुप्लीकेशन। ये कहता है कि कोई मतलब इंफॉर्मेशन दी हुई है, इस इंफॉर्मेशन को वो जो लॉगिन करने से पहले सारी इंफॉर्मेशन है वो लिखी हुई है, उसको आप पढ़िए, पढ़ के आपके काम की इंफॉर्मेशन हो सकती है। क्लोज कर, जैसे ही क्लोज पे क्लिक करेंगे एक और विंडो खुलेगी, उस पर नोटिस लिखा होगा। ये नोटिस आपको कहता है भी कोई भी एम्प्लॉय जो आपकी कंपनी में, फैक्ट्री में, स्कूल में, कहीं भी संस्था में जो आया है, मान लीजिए उसने 1 मई को, 1 जनवरी को, 1 जून को कभी भी उसने ज्वाइन किया, तो विद इन 10 डेज उसका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के 10 दिन के अंदर अंदर। अदरवाइज बाद में फिर आपको पेनाल्टी लग सकती है। चलिए ड्यू डेट के बाद अगर करते हो तो इसको भी क्लोज कर दीजिए आप। अब ये स्क्रीन आती है। अब यहाँ पे कोई एम्प्लॉय है हमारे पास, अगर तो आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ एम्प्लॉय कोई, तो आप रजिस्टर न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे, ठीक। और अगर आपने रजिस्टर कर रखा है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे अपडेट पर्टिकुलर्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। अगर आपने किया हुआ है तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक किया इस पे, तो ये वाली स्क्रीन सामने आएगी। अब क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर कोड नंबर लिखा हुआ है इसलिए मैंने हाइड कर दिया इसको, और यहाँ भी एम्प्लॉयर कोड नंबर था, मैंने इसको हाइड कर दिया है इसको। तो यहाँ पे पूछ रहा है एम्प्लॉय इंश्योरेंस नंबर, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एम्प्लॉयर हैं आप सीधा सर्च पे क्लिक करिए। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपकी संस्था के एम्प्लॉयज़ की लिस्ट यहाँ आ जाएगी। एक में 10 लिस्ट हैं, ओके, 10 एम्प्लॉय लिस्टेड हैं। प्रीवियस में जा सकते हैं, नेक्स्ट में जा सकते हैं। इसमें टोटल 18 रिकॉर्ड है, 10 यहाँ है। अगर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा आगे वाले भी आ जाएंगे। इनमें से किसी भी एक को यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके मैं एडिट का बटन दबाऊंगा। जैसे ही मैं एडिट का बटन दबाऊंगा ये वाली ऑप्शन मेरे सामने आ जाएगी। अब ये एक एम्प्लॉय का डाटा आ गया, या मैंने हाइड कर रखा है। यहाँ पे क्या नाम है एम्प्लॉय का, ये उसकी डिटेल भी मैंने हाइड कर रखी है, ये डिटेल भी हाइड कर रखी है। तो ये है नेम एंड डिस्पेंसरी डिटेल्स, ये आप एडिट कर सकते हो कोई भी। पर्सनल डिटेल्स आप एडिट कर सकते हो, एड्रेस की डिटेल्स आप एडिट कर सकते हो, एड्रेस चेंज हुआ है अगर किसी का। नॉमिनी डिटेल्स, क्योंकि कई बार ट्रांसफर हो जाती है, कई बार नॉमिनी की डिटेल भी आप बदल जाते हैं, वो कर सकते हो। फैमिली डिटेल्स, कई बार नए बच्चे का जन्म हो गया उसका डालना है आपने, या किसी की डेथ हो गई है उसको हटाना है आपने, वो कर सकते हो। बैंक डिटेल्स भी आप यहाँ से ऐड करना है, डिलीट करना है, वो कर सकते हो। ये पूरा एडिट करने का, ये सेम ऑप्शंस अगर कोई न्यू ज्वाइन करता है तो उसमें भी आते हैं। चलिए उसके बाद आता है दूसरा ऑप्शन कि किस तरीके से हमने मान लो रजिस्टर कर दिए सब एम्प्लॉयज को। अब हमने कोई मतलब उनका एडिट था वो भी कर दिया हमने। अब हमने ESIC का बेनिफिट कैसे लेना है, वो बेनिफिट मिलेगा हमें ई पहचान कार्ड से। इसी स्क्रीन पे ई पहचान कार्ड है, ये पहले हमने यहाँ क्लिक किया था, यहाँ पे ओके, अपडेट पर्टिकुलर्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ई पहचान कार्ड, इस पे क्लिक करते ही ये वाली स्क्रीन सामने आएगी। तो वही चीज है, अगर आप एक ही करके खोजना चाहो खोज सकते हो, व्यू कर सकते हो, एक ही दिखा देगा। अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आप व्यू पे क्लिक करिए, आपकी संस्था के सारे एम्प्लॉयज यहाँ आ जाएंगे। वही 18 रिकॉर्ड्स आ गए यहाँ पे जो वहां पे थे। चलिए अब क्या करेंगे, हम व्यू काउंटर फॉइल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये जो व्यू काउंटर फॉइल है यही आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। चलिए इस पे क्लिक करते हैं, किसी भी एक फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे। मान लीजिए इस पे क्लिक किया मैंने, जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने ये ई पहचान कार्ड खुल जाएगा। ये किसी एक एम्प्लॉय का है, ये इंश्योर्ड पर्सन का नेम है, यहाँ पर इंश्योरेंस नंबर है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसकी, ओके। उसके बाद ये सब उसकी बेसिक डिटेल्स आ रही हैं, यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है। इसको आपने करना क्या है, यहाँ नीचे इस जगह ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ प्रिंट का बटन है, आपने प्रिंट पे क्लिक करना है। यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूं। चलिए प्रिंट पे क्लिक किया, जैसे आपने प्रिंट पे क्लिक किया तो एक PDF की फाइल डाउनलोड होकर यहाँ आपके पास आ जाएगी, ओके। जैसे ही आप इस PDF की फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल खुलेगी, ओके। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ई पहचान कार्ड, उसका ये आ गया। अब जो सारा काम होना है वो आपका ई पहचान कार्ड के माध्यम से होना है।
आपके स्कूल में हो सकता है, आपके संस्था में हो सकता है 10, 20, 50, 100 एम्प्लॉयज भी हों, लेकिन ई पहचान कार्ड किसी के पास भी ना हो। तो जो आउटसोर्स वाले बंदे हैं वो कई बार देते भी नहीं है ई पहचान कार्ड, तो उनसे हमें ले लेना चाहिए। तो ये सब इसकी डिटेल्स हैं। पहला पेज ये वाला है, दूसरे पेज पे ये इंफॉर्मेशन है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये वाला जो पेज है, यहाँ तो एम्प्लॉय साइन करेगा, जो भी एम्प्लॉय है, रजिस्टर्ड एम्प्लॉय जो है वो साइन करेगा। मान लो रमेश कुमार है, सुरेश कुमार है, मोहनलाल है, गीता रानी है, सीता रानी है, जो भी है वो यहाँ अपना साइन कर देगी। उसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफ लगेगा, अफिक्स योर फैमिली फोटोग्राफ हियर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है आपने, मान लीजिए आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं, तो इस फॉर्म्स की उतनी ही कॉपियां आपने निकलवानी है। अब मान लीजिए कि एम्प्लॉई है, वो रहता है हरियाणा में या दिल्ली में, वो वर्क कर रहा है, ओके, उसके माँ बाप जो है वो आसाम में या तमिलनाडु में हैं। तो वो जो फैमिली मेंबर्स हैं उन सबको अलग अलग एक एक ये ई पहचान कार्ड वो एम्प्लॉय दे दे, ये फोटो एफिक्स करके, और यहाँ पे सिग्नेचर करवा के देने हैं एम्प्लॉयर के, स्टैंप लगा के सिग्नेचर करा के एम्प्लॉयर के, उनको वो दे देगा। अब वो जो ESIC डिस्पेंसरी है, जब आप रजिस्टर करोगे तो ESIC की डिस्पेंसरी है वो 2 टाइप में आती है। एक तो जो एम्प्लॉय है उसके लिए डिस्पेंसरी, मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो दिल्ली में कहीं जॉब कर रहा है, तो उसके फैक्ट्री के नियरेस्ट 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के एरिया में जो डिस्पेंसरी है वो अपने लिए चूज कर ले। उसके बाद फैमिली मेंबर्स के लिए कौन सी डिस्पेंसरी चाहिए, वो मान लीजिए वो आसाम में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में कहीं पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स के लिए वहां की उस स्टेट की वो नियरेस्ट डिस्पेंसरी चूज कर सकता है। और यहाँ पे एम्प्लॉयर के साइन करवाने के बाद उस डिस्पेंसरी में जाके ESIC ऑफिसर के साइन भी करवाने हैं, और ये आपका ई पहचान कार्ड तैयार हो गया। आपका खुद का भी हो गया, आपके फैमिली मेंबर्स का भी हो गया। तो अगर आपकी फैमिली में मान लो हो सकता है 8 मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स को आपने वहां 6 मेंबर्स को, 4 मेंबर्स को, 5 मेंबर्स को आपने एंटर करवा दिया। जितने मेंबर आपके वो जो ESIC के फॉर्म में आपने एंटर करवाए हैं उन सब के लिए एक एक कार्ड आपने ये बनवाना है। इसका जो तीसरा पेज है उस पे दिए हुए हैं इसके सारे बेनिफिट्स। देखते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये सीरियल नंबर वाइज 4 सीरियल नंबर यहाँ पे पढ़ेंगे हम। सीरियल नंबर है, उसके बाद बेनिफिट्स हैं, फिर एंटाइटलमेंट, कौन वो बेनिफिट ले सकता है, ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए बेनिफिट मिलेगा, और रेट क्या होगा उस बेनिफिट का, 100% होगा या उससे कम होगा। तो मेडिकल बेनिफिट में जिसने जो भी इंश्योर्ड पर्सन है वो मेडिकल बेनिफिट ले सकता है। ओके, मान लीजिए आज रजिस्टर हुआ, इंश्योर हो गया, वो ले सकता है उसको। फ्रॉम कब, फ्रॉम डे 1 ऑफ एंटरिंग इनटू इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट टू टिल डेट इन इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट एंड ड्यूरिंग द कोरस्पॉन्डिंग बेनिफिट पीरियड। अब मेडिकल बेनिफिट जो है वो आप फर्स्ट डे से ही आपका शुरू हो जाता है, और जितना खर्चा अगर आपका मेडिकल केयर का, सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट पे जहां भी होता है, आगे मैं इस वीडियो में कौन कौन से हॉस्पिटल्स इसके अंडर आते हैं उनका नाम भी आपको बताऊंगा। उसकी लिस्ट पूरी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके एरिया की, आपके स्टेट की। जैसे अगर मैं बात करूं दिल्ली के हॉस्पिटल्स की, तो दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स 2014 की बात कर रहा हूं, आज से 7 साल पहले की, 7 साल पहले तक जो मैक्स हॉस्पिटल है दिल्ली का वो ESIC के अंडर कवर था। तो वो तरीका ही बताऊंगा, डायरेक्ट नहीं जा सकते आपका कि मैं ESIC का मेंबर हूं जी, मेरे को ये ट्रीटमेंट चाहिए, डायरेक्ट नहीं जा सकते, उसका तरीका भी वीडियो में मैं बताऊंगा एंड में। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज ये सारी जो फैसिलिटीज हैं, बेनिफिट्स हैं, आपके फॉर्म पे लिखे हुए हैं। जैसे सिकनेस का बेनिफिट है, वो अगर आप ये नहीं है कि आप मतलब आज ही आपने एम्प्लॉयमेंट वहां रजिस्टर किया और आज ही 78 डेज के बाद मिलेगा आपको ये बेनिफिट सिकनेस वाला। ओके, और अगर एक्सटेंडेड सिकनेस चाहिए आपको तो 156 डेज हो जाने चाहिए, या 4 बार आपका कंट्रीब्यूशन जमा हो जाना चाहिए। उसके बाद आप 124 से लेके 309 दिन तक की छुट्टी ले सकते हैं।
ओके, और इसको 730 दिन तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं स्पेसिफाइड लॉन्ग टर्म डिजीज के लिए। और इसमें ESIC आपको आपकी जो डेली वेजेस हैं, जो सैलरी है आपकी, उस सैलरी का 80% ESIC देगा। ओके, यहाँ इस केस में आपको 100% मिलेगा, यहाँ 70% मिलेगा। ओके, टेम्परेरी डिसेबलमेंट बेनिफिट भी है आपका, उसमें 90% मिलता है एज लॉन्ग एज टेम्परेरी डिसेबलमेंट लास्ट। जितने दिन तक मान लीजिए आपका कोई कुछ भी मतलब डिसेबलमेंट हुई आपकी, जब तक वो रहेगी तब तक आपको वो 90% सैलरी आपकी मिलती रहेगी, डेली वेजेस। ओके, डिपार्टमेंट जो परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट है वो फॉर होल लाइफ है, अगर आप डिसेबल हो जाते हो। ओके, और इसमें डिसेबिलिटी है भी, आप आज ही आप मतलब जैसे आप किसी आज आपने ज्वाइन किया, आज ही आप वहां रजिस्टर कराया आपके एम्प्लॉयर ने आपको। ओके, और 2 दिन बाद 4 दिन बाद या उसी दिन मान लो कोई दुर्घटना हो गई ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, तो सारी लाइफ के लिए जितनी आपकी सैलरी है, जितना लॉस हुआ है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपकी अर्निंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता रहेगा। उसके बाद नंबर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। इसमें राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना ये भी इसमें आती है। इसके अंदर आपको ये स्कीम्स कितना % क्या है फॉर्म के अंदर आपका लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद है ये जो मैटरनिटी बेनिफिट की बात कर रहा था मैं, 70 डेज आपको ज्वाइन किए हुए हो जाए या 1 से 2 कंसेक्यूटिव कंट्रीब्यूशन आपके आ जाएं ESIC में, उसके बाद आप 26 वीक्स की नॉर्मल डिलीवरी में फर्स्ट टू सर्विंग चाइल्ड देर आफ्टर, अगर आपकी तीसरा बच्चा होता है तो उसमें 12 वीक्स की मिलेगी आपको, और 6 वीक की मिलेगी इन केस ऑफ मिस कैरेज हो जाता है अगर, तो उस केस में भी 6 वीक्स की आपको सैलरी, 1.5 महीने की सैलरी मिलेगी। 12 वीक्स फॉर कमीशनिंग और अडॉप्टिंग मदर, ये इसके लिए मिलेगी। आप अगर कोई अडॉप्ट कर रहे हो मान लो किसी बच्चे को, तो करीब 2-3 महीने की आपको छुट्टी मिलेगी, और इसमें 100% आपको सैलरी मिलेगी इतने दिनों की जितने दिन लिखे हुए हैं। ये तो थे बेनिफिट सारे। कैसे ले सकते हैं बेनिफिट, इसकी बात आती है। तो जैसे ही मान लीजिए आप बीमार होते हैं, आपको दिक्कत कोई होती है, तो जो भी एम्प्लॉई है या उसका जो फैमिली मेंबर है शुड रिपोर्ट टू रजिस्टर्ड डिस्पेंसरी। जिस डिस्पेंसरी में आपने अपने आप को रजिस्टर किया है, आपने वहां पर जाना है। वहां से आप अपने आप को, जैसे जो भी बंदा है, ही शी जो भी है, वो कहे वहां डॉक्टर को, जो भी डिस्पेंसरी में बैठा है उसमें, कि गेट मी रेफर टू एनी बिग हॉस्पिटल रजिस्टर्ड विद ESIC। तो वो नहीं बताएंगे आपको, हो सकता है ना भी बताएं वो, तो आपने बताना है आप किस हॉस्पिटल में। सबसे पहले आप लिस्ट देख लीजिएगा हॉस्पिटल्स की, लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स यहां दी हुई है। ये जो लिंक दिया हुआ है मैंने, ये हॉस्पिटल्स का लिंक है www.esic.nic.in/hospitals। ये तो सिर्फ ESIC हॉस्पिटल्स हैं। अगर आपने और भी बड़ी लिस्ट देखनी है तो लिस्ट ऑफ टाई अप हॉस्पिटल्स फॉर सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट, ये वाला आप लिखेंगे। ये दिल्ली का लिखा मैंने, तो ये वाला लिस्ट आ गई, 28/8/2014 की लिस्ट है ये। ओके, तो इस तरीके से आप अगर ESIC के सेंटर में जाते हैं और वहां पर जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बैठा है, वो आपको अपने लेटर हेड पे या एक स्लिप बनाएगा, उस पर लिखेगा, स्टैंप लगाएगा, साइन करेगा कि ही इज रजिस्टर्ड हेयर एंड इसकी बीमारी जो इस तरीके की है, आई एम रेफरिंग टू दिस हॉस्पिटल। उसके बाद आप उस हॉस्पिटल में जाएंगे, आप ट्रीटमेंट करवाएंगे, और उनको वो जो आप इसकी डिस्पेंसरी से स्लिप लेके आए हैं, वो उसकी फोटोकॉपी, ओरिजिनल मत दीजिएगा, उसकी फोटोकॉपी उसको दे देंगे, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं ESIC के अंडर कवर हूँ। ठीक है जी। उसके बाद जितना इलाज होता है आपका, आपके इलाज पे 1000 रुपया लगे, आपके इलाज पे 1 लाख रुपया लगे, आपके इलाज पे 50 लाख रुपया लगे, 20 लाख रुपया लगे, सारे का सारा पैसा ESIC उस हॉस्पिटल को देगा, आपका 1 रुपया भी नहीं लगना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये लिस्ट है उन हॉस्पिटल्स की जो इसके अंदर कवर हैं, जो लिस्ट की बात कर रहा था। मैंने बताया था आपको, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ए यूनिट ऑफ बालाजी मेडिकल एंड, ठीक है जी, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, ये वाला, ये इसमें कवर है। ये इस डेट को, इसकी वैलिडिटी थी
उसके बाद दोबारा लिस्ट बनी है, तो आप जो रिसेंट लिस्ट है वो वेबसाइट पे देख सकते हैं। चलिए, ये था आज का वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कमेंट करिए आपको कैसा लगे वीडियो, और प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए वीडियो आपके सभी एम्प्लॉयज़ के साथ और सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो इसका बेनिफिट ले सकें। सरकार की स्कीम है, किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस से अच्छी स्कीम है। धन्यवाद।